हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए प्रश्न बैंक आप देख सकते हैं 2022-23 कक्षा 9th और विषय है आज का हमारा सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आपके लिए भूगोल के पहले पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें ये आपकी न्यू प्रश्न बैंक है, आप देख सकते हैं। जी 2022-23 की न्यू प्रश्न बैंक है। आप इसको विमर्श पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जी, इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको पहला चैप्टर आपका दिया हुआ है जी। इसमें देखिए पहले चैप्टर में ये भूगोल का चैप्टर है, पहला वाला भूगोल कक्षा 9th और प्रश्न बैंक है आपकी 2022-23 और इसमें भूगोल के अंतर्गत पहला पार्ट है जी अध्याय 1 और पाठ का नाम है भारत आकार और स्थिति। इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं आज। तो इसमें देखिए कुछ इसमें सुमेलित तत्व हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। इसमें दिए हुए हैं, पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा, इसको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसके बाद में हम नीचे जाते हैं तो यहाँ से हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। देखिए इसमें ये है आपका, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर 23 के बगल में जीरो सा निशान दिख रहा है, उसको हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे इसको। और इसके बगल में 30 के बगल में एक डैश सा दिख रहा है, उसको हम मिनट पढ़ेंगे। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना है, इसको पढ़ेंगे हम 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, का हिस्सा है या स्थित है, एक ही बात है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है या स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बा, एशिया महाद्वीप में स्थित है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आ 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। देखिए यहाँ पर 97 के बगल में जीरो सा निशान दिख रहा है, उसको हम डिग्री पढ़ेंगे। और 25 के बगल में डैश सा दिख रहा है, उसको हम मिनट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। तो इसके स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो इसका ऑप्शन आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में
कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। तो दक्षिण की बात हो रही है, देखिए दक्षिण में यानी दक्षिण दिशा की, तो दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला वाला। अगला प्रश्न देखिए, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? यानी अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा, लक्षद्वीप। ठीक है। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप वो होते हैं जिसके चारों ओर पानी भरा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लेते हैं आपका। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। या भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो क्या कहेंगे? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसमें क्या बनना है आपको? 32.8 लाख बनना है आपको। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, भारत संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है, तो इसमें आपको खाली स्थान बनना है इंदिरा बिंदु। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अरब सागर भारत के पश्चिम, इसमें क्या भरेंगे? पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी अरब सागर है आपका किस दिशा में स्थित है? भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी। यानी भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है। कितनी है तटीय सीमा भारत की? 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, इसमें क्या बनना है? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री। 30 के बगल में जीरो का निशान लगाया, उसको क्या पढ़ेंगे? डिग्री पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या है, तो इसमें क्या भरेंगे आप? 7 है, यानी संसार में कितने महाद्वीप हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ठीक है। इसमें एशिया बनना है आपको। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। ठीक है। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं और महाद्वीप कितने हैं? 7। इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसमें फिर आपके दिए हैं एक वाक्य के उत्तर, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ठीक है। पहला प्रश्न है इसमें, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो स्थलीय पड़ोसी देश हैं, उनकी संख्या है 4, चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी क्या है? एक समुद्र है। ठीक है, जो भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है? तो कितनी कम हो गई है? 7000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो उत्तर पश्चिम में स्थित 2 पड़ोसी हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे देश के, और कुल पड़ोसी देशों की संख्या हमारे भारत की 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के द्वीपीय स्थित वाले देशों के नाम लिखिए। यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो द्वीप वाले देश कौन से, एक तो श्रीलंका है और एक मालदीव है। द्वीप क्या होते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। यानी पूर्व दिशा में भारत के कौन कौन से पड़ोसी हैं, दो पड़ोसी हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटीय सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो कौन सा है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है और भारत में कुल राज्य कितने? 28। अब इसमें आपके सत्य और असत्य बताना है आपको। तो इसमें देखिए, पहला निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य और असत्य लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा, वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दूसरा, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस है। और भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर सत्य हो जाएगा जी। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। यानी हमारा भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 7516 किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो स्थल सीमा कितनी है? 15200 किलोमीटर। और तटीय सीमा पूछी जाए तो कितनी है? 7516.6। तो स्थल सीमा ये है और ये तटीय सीमा है, ठीक है। तटीय सीमा क्या होती है? तटीय सीमा वो होती है कि हमारे देश की जो समुद्र वाली सीमा को तटीय सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक माने क्या होता है? अलग करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रश्न। देखिए अगला 9वां नंबर, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल, भूटान है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद में अगला है, ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुर्रे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यानी भारत के कुल 9 पड़ोसी हैं। तो हम सबसे पहले दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में हमारे 2 पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। इसके बाद में हम आते हैं पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में हमारे 2 पड़ोसी हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। इसके बाद में आते हैं हम उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में हमारे 3 पड़ोसी हैं, चीन, नेपाल और भूटान। इसके बाद में आते हैं हम उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में हमारे 2 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब इसके बाद में लास्ट इसमें जोड़ियां हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, तो उसको और देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जी, निम्नलिखित जोड़ियां बनाइए। तो जोड़ियों को क्या करते हैं आप? आमने सामने लिखते हैं। यानी पहला प्रश्न है, इसमें एक तरफ दिया कॉलम आ, दूसरी तरफ दिया कॉलम बा। तो इसमें क्या करेंगे आप? पहले आपको नंबर 1 डालना है, इसके बाद में यहाँ लिखना है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के आगे डैश करना है। उसके बाद में लिखना है इसके आगे जे, भारत के पश्चिम दिशा में पड़ोसी देश, ठीक है। यानी 1 का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। इसके बाद में दूसरा लेते हैं हम भारत, तो इसके आगे इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला।
ठीक है, 2.4% क्षेत्रफल। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान। राजस्थान क्या है? ए क्षेत्रफल में, इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और भारत में क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। अब इसके बाद में आते हैं अगला प्रश्न, हरियाणा। तो हरियाणा और पंजाब की दोनों की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। अब इसके बाद में लेते हैं कर्क रेखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जलवायु विभाजन। तो देखिए इसमें पहले का उत्तर ए हो जाएगा, दूसरे का उत्तर ए हो जाएगा, तीसरे का उत्तर ए हो जाएगा और चौथे का उत्तर ए हो जाएगा और पाँचवें का उत्तर ए हो जाएगा। ये थी आपके जोड़ियाँ और आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसको आपको कॉपी में अपनी में नोट ज़रूर करना है। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का मैसेज यानी संदेश आपको प्राप्त हो सके। और सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए मैं ऐसी वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।